अब यहाँ पे देखना है, एक डेटा टाइप लिए इंट एक्स, एक्स इक्वल टू 5 ले लिए, ठीक है। अब इस वाले डेटा टाइप को मुझे क्या करना है, फ्लोट में चेंज करना है। तो फ्लोट में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना होगा। यहाँ पे एक डेटा टाइप ले लिए फ्लोट x1। अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन लिखना होगा, तो कन्वर्जन लिखने के लिए यहाँ पे आपको x1 लिखना होगा। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट, फ्लोट और यहाँ पे आपको x लिखना होगा। अब एक्सप्लिसिट की बात कर लें तो ये बोल रहा है इट इज मैन्युअली कास्ट बाय प्रोग्रामर और यूजर टू चेंज फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, वन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इन ए प्रोग्रामर। अब इसका मतलब होता है कि यदि कोई भी डेटा टाइप यूजर और या प्रोग्रामर के द्वारा चेंज किया जा रहा है तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सप्लिसिट के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे इसको एग्जांपल की मदद से समझें तो देख लें, यहां पे इंट एक्स लिखे हैं, इंट एक्स इक्वल टू 5 लिखे हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली अभी तक ये डेटा आपका क्या है, कौन सा है, इंटीजर है। यदि इसको मुझे क्या करना है, फ्लोट में चेंज करना है तो मुझे यहां पे लिखना होगा फ्लोट, फ्लोट x1 और यहां पे मुझे फिर लगाना होगा ऐसा कुछ, एक कास्ट फंक्शन होता है उसको कॉल करना होगा। यहां पे मुझे लिखना होगा फ्लोट, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं, देखें यहां पे हम इंट x इक्वल टू 5 ले लिए, ठीक है, और यहां पे एक फ्लोट डेटा टाइप ले लिए फ्लोट x1 और यहां पे मुझे लिखना होगा फ्लोट और फिर यहां पे मुझे लिखना होगा x, x। अब ये क्या करेगा आपका, देखें इंट में x आपका क्या था, 5 था। अब आप फोर्सफुली मतलब फोर्स लगा के आप यहाँ पे इस वाले डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट में। तो इसका यदि आप इसको प्रिंट करवाते हैं सी आउट में x1 करते हैं तो आपको आपको क्या मिल जाएगा, 5.0 मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, यही वाला चीज ये क्या कर रहा है, ये जो आप फ्लोट x लिखे हो तो x यही किसके द्वारा किया जाता है, आपका प्रोग्रामर, बाय प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है या यूजर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, एक्सप्लिसिटिव होता है। तो यहाँ डेफिनेशन वही बोला गया है, इट इज मैन्युअली कास्ट बाय प्रोग्रामर बाय यूजर, मतलब ये क्या कौन बदल रहा है, हम लोग बदल रहे हैं या प्रोग्रामर बदलेगा, ठीक है ना। तो इंटीजर को किस में कन्वर्ट करेगा, आपका फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिटी कहलाता है। आई होप ये आपको एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम की बात कर लें, ये बोला है इट इज यूज द कास्ट फंक्शन। अच्छा यहाँ कास्ट ऑपरेटर को यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यूज करना पड़ेगा, किसको बदलने के लिए, यदि कोई भी डेटा टाइप को यदि फोर्सफुली चेंज कर रहे हैं, मतलब यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा फोर्सफुली चेंज किया जा रहा है तो आपको किसको यूज करना पड़ेगा, कास्ट को यूज करना पड़ेगा। तो इसका यही यहाँ पे यही यदि इसको एग्जांपल से समझें तो यही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इंट x इक्वल टू 5 हो गया। अच्छा यहाँ जो आप फ्लोट लिख रहे हैं ना, ये फ्लोट लिख रहे हैं, फ्लोट और यहाँ पे x लिख रहे हैं, तो यही आपका कास्ट फंक्शन, यही आपका कास्ट फंक्शन होता है, यही आपका क्या है, कास्ट ऑपरेटर होता है। तो इसके द्वारा इसको यूज करके ही आप क्या कर सकते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में फोर्सफुली चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि एक्सप्लिसिटी भी आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक्सप्लिसिट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। यहां पे जैसे ऊपर लिखेंगे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यदि दोस्तों यदि आप अपना सी प्लस प्लस का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी तक के सारे वीडियो आप जरूर देखें, मैं हर चीज बहुत बेसिक से बताया हूं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा सी प्लस प्लस में। तो देख लें ऊपर ये चीज लिखा जाता है, फिर यहाँ मैं यूजिंग नेम
स्पेस std हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैन ओपन ब्रैकेट करली क्लोज ब्रैकेट। यदि कोई भी डेटा रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न करवा दें यहाँ पे 0 और यहाँ पे इंट लिख दें। अब यहाँ पे देखना है, एक डेटा टाइप लिए इंट x, x इक्वल टू 5 ले लिए, ठीक है। अब इस वाले डेटा टाइप को मुझे क्या करना है, फ्लोट में चेंज करना है। तो फ्लोट में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना होगा। यहाँ पे एक डेटा टाइप ले लिए फ्लोट x1। अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन लिखना होगा, तो कन्वर्जन लिखने के लिए यहाँ पे आपको x1 लिखना होगा, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट और यहाँ पे आपको x लिखना होगा। तो ये क्या होगा, यदि आप यहाँ पे सी आउट में x1 को प्रिंट कराइएगा तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट की बात करें, इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 5.0 मिल जाएगा, क्योंकि 5.0 अपने मन से वह यह इंटीजर डेटा टाइप किस में कन्वर्ट हो चुका है, फ्लोट में कन्वर्ट, फ्लोटिंग वैल्यू बन गया, इसीलिए ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, मतलब पॉइंट लगा देगा। तो ये आपका यही चीज आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कहलाता है। यदि आप सी आउट में x को प्रिंट कराइएगा तो इसका तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, आउटपुट 5, ठीक है ना। तो क्योंकि x में आपका क्या है, 5 ही, सॉरी x में आपका क्या है, 5 ही डेटा स्टोर है, ठीक है ना, तो वो तो आपको 5 ही देगा। तो कन्वर्जन में यहाँ पे हो रहा है, कन्वर्जन आपका कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और मतलब कन्वर्जन आपका कौन सा डेटा टाइप में हो रहा है, x1 में हो रहा है। और जब x1 को प्रिंट कराइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 5.0 मिल जाएगा, और x को प्रिंट कराइएगा तो 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि एक्सप्लिसिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है चीजें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।